अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप? आज की हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं इन्वोल्यूट क्या होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इन्वोल्यूट और इवोल्यूट होता क्या है, दोनों चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है? तो फिर हम इनकी इक्वेशन को निकालेंगे, ठीक है? कहते हैं कि कोई ये हमारे पास कर्व है, ठीक है? और इसको हम नाम देते हैं जी, ये कोई सी कर्व है, ठीक है? ये कोई कर्व है सी, ठीक है? और यहाँ पे हम इसका कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है? यहाँ पे इसका कोई टेंजेंट है, ठीक है? और यहाँ पे हम जो एक और कर्व लेते हैं, उसको बोलते हैं जी, ये कोई C1 कर्व है, ठीक हो गया? और ये यहाँ पे इसको टच कर रही है, ठीक है? तो यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है? और यहाँ पे जो कह लें कि इसका टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है? तो इसका टेंजेंट जो है यानी कि ये बन रहा है, ठीक है? ये इसका टेंजेंट है उसका, उस कर्व का, ठीक है? ये कोई कर्व है, ठीक है? C1। अच्छा, तो ये कर्व है और ये भी कर्व है, ठीक है? और इनके टेंजेंट यानी कि इसका टेंजेंट ये है, ठीक है? और इसके टेंजेंट को हमने बोला है कि ये T1 कोई टेंजेंट है। ओके हो गया? अच्छा, तो हम जहाँ पे इसको जो है नाम देते हैं जी, कह देते हैं कि जी ये कोई P ऑफ R कह लेते हैं, ठीक है? ये पॉइंट है, ठीक है? और ये हम पॉइंट कह लेते हैं जी PR1, ठीक है? यानी कि पॉइंट जो है 1 है, ठीक है? अच्छा, हमने यानी कि ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है? अब आप यहाँ से समझ लें कि इवोल्यूट कौन-सा है और इन्वोल्यूट कौन-सा है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ये जो C1 जो है यहाँ पे ये पॉइंट जो है ये C1 के साथ पॉइंट के साथ जो है ये क्या बना रही है, ये नॉर्मल बना रही है, ठीक है? ये नॉर्मल बना रही है इसके साथ, तो इस वजह से हम इसको बोलेंगे जी ये जो है C जो है जो यानी कि जो पहले कर्व आती है, जैसे कि जो स्पेलिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो इन्वोल्यूट पहले आता है, ठीक है? तो आपने इसको याद करने का तरीका भी यही है, ठीक है? यानी कि इन्वोल्यूट पहले आएगा और जो दूसरी कर्व होगी वो इसकी क्या कहलाएगी? इन्वोल्यूट कहलाएगी, ठीक है? ये क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये एक दूसरे के जो है यानी कि सी जो कर्व है यानी कि उसका जो टेंजेंट है वो C1 की कर्व के साथ नॉर्मल बना रहा है, ठीक है? तो ये फिर उसके लिहाज से यानी कि C1 के लिहाज से ये इन्वोल्यूट है, ठीक है? और ठीक है, और ये यानी कि ये सी के लिहाज से ये क्या है? इन्वोल्यूट है। ये इवोल्यूट है और ये इन्वोल्यूट है, ठीक हो गया? अच्छा, अब हम इसकी इक्वेशन ड्रा करते हैं, ठीक है? तो हम जो यानी कि इसका अगर हम जो है कह लें कि जी डिस्टेंस निकालें, ठीक है? तो वो हम इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ पे इसका जो वेक्टर निकालें, ठीक है? तो ये हम कहते हैं कि ये कोई आर ऑफ एस है, ठीक है? और ये यहाँ पे कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉइंट जो है वो आर हमने लेट किया, यहाँ पे पॉइंट R1 लेट किया हुआ है, ठीक है? तो इस वजह से हम फिर यहाँ पे बोलेंगे R1S1, ठीक हो गया? और ये कोई एक जो इनका जो है क्या लेंगे मिड पॉइंट है, ठीक हो गया? यानी कि मिड सॉरी ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है? ओके हो गया। तो ये हमारे पास एक जो है ट्रायंगल की शेप बन गई हुई है, ठीक है? तो हम क्या कहते हैं कि अगर हम इनकी डेफिनेशन पहले बना लें, ठीक है? तो वो कैसे बनेगी? हम कहते हैं कि जी लेट अस, ठीक है, कंसीडर, ठीक है? कंसीडर करते हैं 2 कर्व्स को, ठीक है? हम करते हैं कंसीडर 2 कर्व्स हैं, ठीक है? यानी कि ये C और C1 जो है ये हमारे पास 2 कर्व्स हैं, ठीक है? हम कहते हैं 2 कर्व कौन-सी हैं? C एंड C1। अगर वो कर्व्स हैं इफ द टेंजेंट टू द कर्व C are normal are normals to the curve C1, ठीक है? यानी कि यही बात है ना, यहाँ पे जो C जो कर्व थी उसका जो टेंजेंट था वो इसके जो है नॉर्मल बन रहा है, ठीक है? यहाँ पे ये जो है नॉर्मल ड्रा हो रहा है, ठीक हो गया? नॉर्मल है, ठीक है? तो फिर हम बोलेंगे टू दी कर्व C1 के, ठीक है? तो जो फिर हम क्या बोलेंगे देन बोल लें, देन कर्व
C1 is called involute, ठीक है, involute of C, ठीक है, and C is called evolute of C1, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको दोनों चीज़ें सिखा दी हैं कि इन्वोल्यूट क्या है और एवोल्यूट क्या है, ठीक है। दोनों के अंदर बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ठीक हो गया। इनकी एक जो है उसके टेंजेंट के साथ वो नॉर्मल बना रही है, तो इस वजह से उसको बोल रहे हैं जी वो क्या है, इन्वोल्यूट है, और वो एवोल्यूट बोल रहे हैं, ठीक है। इनके जो पहली कर्व को दूसरे कर्व के लिहाज से बोल रहे हैं और दूसरे को पहले की कर्व के लिहाज से बोल रहे हैं, ऐसे बस बात है, ठीक हो गया। अब हम इसकी इक्वेशन को हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं कि जी हमारे पास जो लेट करते हैं जी, लेट करते हैं हमारे पास जो कह लें कि जी आर जो है, ठीक है, जो आर जो पॉइंट है, ठीक है, वो हमने लेट किया हुआ है, वो जी हमारा है आर ऑफ एस के, ठीक है। अगर हम यहाँ से ये देखें, ये हमारे पास जो ट्रायंगल बन गई हुई है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ से निकालें, ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का आपको तरीका पता ही है, ठीक है। तो वो क्या है जी, हम जब रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं तो एक ही वेक्टर को इस तरीके से लेट कर लेते हैं, जो हमारा बड़ा वेक्टर होता है, ठीक है, जैसे कि उसको आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि जो है R1 जो है वो हमारा जो है एक वेक्टर है, ठीक है, यानी कि हम ऐसे वाली ट्रायंगल समझ रहे हैं, ठीक हो गया। हम कहते हैं कि R1 जो है हमारा क्या है जी, कोई वेक्टर है, ठीक है, और उसका हम रिजल्टेंट वेक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो R प्लस फिर क्या आ जाएगा, ये दो पॉइंट है, एक P है और एक P1, ठीक है। R प्लस P1 और P एंड P1, ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स हैं, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे हमें पता है कि जो P और P1 जो है वो इज़ पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल पैरेलल टू टेंजेंट, ठीक है। आपको यहाँ से पता चल रहा है कि ये P और P1 जो है वो टेंजेंट के क्या है जी, पैरेलल हैं, ठीक है। तो अगर वो ऐसी बात है, ठीक है, तो फिर हम कहते हैं कि जो P एंड P1 जो है वो लैम्डा T के इक्वल है, ठीक हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो लैम्डा है और टी जो है ये दोनों एस के रिस्पेक्ट ही हैं, ठीक है, तो आपने यही समझना है इनको, ओके हो गया। तो हम उसके अंदर यही पुट कर देते हैं, ठीक है। तो R1 जो है वो फिर हमारा क्या है जी, R वेक्टर प्लस जो है लैम्डा एस, ठीक है, लैम्डा ऑफ एस, ठीक है, और जो टी का जो वेक्टर ऑफ एस के इक्वल हो गया, ओके। इतने तक आपको पता चल गया, ठीक है। हम इसको कह लेते हैं ये हमारे पास कोई इक्वेशन 1 है, ठीक है। अगर जी हमारे पास इक्वेशन 1 है तो फिर हम क्या कहते हैं कि इसका हम जो है डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। हम क्या लेते हैं, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस के लिहाज से हम लेते हैं, ठीक है, इनके एक्स के रिस्पेक्ट ले रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो बन जाएगा, ठीक है, उसका ही डेरिवेटिव बन जाएगा, ठीक है, ओके हो गया। प्लस फिर हम यहाँ पे ये देखें, ये दो हैं हमारे पास कैलिंग फंक्शन, ठीक हो गया। तो हम फिर क्या कैसे करते हैं डेरिवेटिव, पहले हम इसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं और दूसरे को हम ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या कर लेते हैं, फिर हम इसको इसका डेरिवेटिव लेते हैं और इसको वैसे लिख लेते हैं, ठीक हो गया। हमने इसको वैसे लिया और इसका जो है डेरिवेटिव ले लिया, ठीक हो गया। यहाँ तक आपको आई थिंक समझ लग गई होगी, ठीक है। हम जो है यहाँ पे नोटेशन जो है ये जो ख़त्म भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप वो साथ-साथ ही लिखें, ठीक है। आप यहाँ पे लैम्डा टी इकट्ठा लिख लें, ठीक है। ये लैम्डा का डेरिवेटिव और यहाँ पे जो है लैम्डा और टी का डेरिवेटिव है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इसको खोल के लिखें तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो R1 है वो डेरिवेटिव है S1 का, यानी कि बाय चेन रूल अगर हम इस यहाँ पे अप्लाई करें, ठीक है, तो वो
हमारा ये भी हो सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, इतने तक आपको समझ लगी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है ना टेंजेंट की यहाँ पे जो टेंजेंट का डेरिवेटिव है, ठीक है, उसकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, टेंजेंट के डेरिवेटिव की। तो टेंजेंट के डेरिवेटिव की हम जो वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, यानी कि यहाँ पे टेंजेंट के डेरिवेटिव की जो वैल्यू पुट करें तो वो कैपा एन होती है, ठीक है, तो वो हमने पुट कर लिया। ओके, बाकी वैसे ही। और आपने ये भी देखा है कि जो डी आर ओवर डी एस वो हमारा इक्वल होता है जी, हमारा टी के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो वो क्या आएगा जी, वो हमारा जन के टेंजेंट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। बाकी आपने वैसे लेट कर लेना है। अब ये हमारा फिर किसके इक्वल है, ये टेंजेंट वन के इक्वल हो गया, ठीक है, टेंजेंट वन के इक्वल हो गया। बाकी जो है वो वैसे ही आ गया हमारा, ठीक है। ये हमारा वैसे ही चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। तो अब हम अगर हमने वो जो डेफ़िनिशन की है उसके अकॉर्डिंग हम देखें, ठीक है, तो हमारे पास जो टी और टी कह लें कि जी वन जो है आपस में, यानी कि ये सारे जो टेंजेंट हैं वो आपस में क्या बना रहे हैं, वो जो है जो ना टेंजेंट वेक्टर बना रहे हैं, यानी कि वो नॉर्मल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये फिर हमारे क्या है जी, इन्वोल्यूट है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो टेंजेंट हैं, ठीक है, अगर हम यानी कि इनके साथ डॉट प्रोडक्ट लें, ठीक है, तो फिर क्या बनेगा, ठीक है। तो इसको ही हमने यूज़ करते हुए, यानी कि उनके वो टेंजेंट उनके जो नॉर्मल जो बन रहे हैं, ठीक है, तो हमने उनको हर एक को यानी कि उसके साथ ही उसका जो है क्या लें कि जी ऑर्थोगोनल चेक कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपको पता है वो डॉट प्रोडक्ट चेक करते हैं, तो वो 90 का एंगल होता है, ठीक हो गया। अच्छा, ठीक है, तो वो फिर इसका मतलब है यहाँ पे ये सारे जो हैं क्या बन जाएँगे, जो है आई थिंक 0 बन जाएँगे, ठीक हो गया, जो टेंजेंट है। ठीक है, तो फिर हमारा यानी कि यहाँ पे जो बनेगा वो लैम्ब्डा वैसे ही और के वैसे ही, और यहाँ पे जो एन है, एन एन और साथ में ये जो टेंजेंट है, ठीक है। यहाँ पे ख्याल रखिएगा ये मतलब हमने सेम ले रहे हैं सबके साथ, जो है टेंजेंट ही ले रहे हैं। यहाँ पे टेंजेंट वन है और टेंजेंट टू है, दोनों अलग अलग टेंजेंट हैं। तो हमें पता है डॉट प्रोडक्ट में सेम सेम वाले वन इक्वल होते हैं, वन के इक्वल होते हैं, और बाकी सारे जो हैं वो ज़ीरो के इक्वल होते हैं। इट्स मीन ये भी ज़ीरो हो गया, इट्स मीन ये वन हो गया, ठीक है, और इट्स मीन ये हमारा क्या हो गया जी, ये भी वन हो गया, ठीक है। और इट्स मीन ये डिफरेंट है, तो फिर ये हमारा ज़ीरो हो गया, ठीक है। अगर सारे ज़ीरो हो गए हैं तो हमारे पास जो लैम्डा डैश की इक्वल आ गया -1 के। इतना आपको आई थिंक पता चल के, ठीक है। अब ये अगर इसके इक्वल आ गया है तो देन हम क्या फाइंड करने लगे हैं जी, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लें, ठीक है, इंटीग्रेट, ठीक है, इंटीग्रेट करें ताकि हमारा जो लैम्डा है उसकी वैल्यू आ सके, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे इसको अगर हम एस के रिस्पेक्ट कर रहे थे इंटीग्रेट, ठीक है, इधर लिख लें विद रिस्पेक्ट टू एस, हम डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट ही ले रहे थे, ठीक है, इस वजह से हमने ये किया। तो फिर ये हमारा जो है ना ये माइनस एस आएगा, और हमारे साथ में कोई कांस्टेंट हम उसको हमने बोला है सी, ठीक है। तो ये हमारी क्वेश्चन 2 बन गई हुई है, ठीक है। अब ये हम जो वैल्यू आई है लैम्डा की, ये हम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 के अंदर पुट करें, ठीक हो गया। तो वो है जी हमारे पास ये चीज़ बन गई है, सी माइनस एस, ठीक है, और टी ऑफ एस, ठीक हो गया। तो ये है जी हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन बन गया, ठीक है हमारे पास। ओके, तो ये थी हमारी इक्वेशन ऑफ इन्वोल्यूट टू द गिवन कर्व सी, ठीक है। तो ये सी के जो है क्या है जी, इन्वोल्यूट है, ठीक है। आप इसकी जो एवोल्यूट खुद ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।